आइए आज के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज किसी के ऊपर कृपा होने जा रही है। आज किसी के ऊपर खुदा का अनुग्रह होने जा रहा है। हालेलुया। आप आज कल मैं सोच रहा था, मेरी तैयारी में खुदा तेरे लोगों को आज क्या कलाम सुनाया जाए। ये हमारा इस भवन में इस जगह हमारा फर्स्ट डे है। तो परमेश्वर ने मुझे एक बात कही है, किसी के ऊपर आज जब आप जाओगे ना बड़ी कृपा होने जा रही है। हालेलुया। लिविंग स्थान निगमन के बाद, हाँ जी, उसका चैप्टर मेरे साथ निकालें। एक्सोडस के बाद जो लिविंग स्थान है, उसके बाद 26 चैप्टर 9 जो है हम सबके लिए बड़ी ब्लेसिंग लेके आएगी। आज खुदा ने मुझे काम जो वचन दिया है, ये है कि आज आप सबके लिए परमेश्वर जो है बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। सुनिए ध्यान से, कोई जोर से पढ़े तो पढ़ सकता है तो पढ़े। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। सुनिए, खुदा का कलाम कहता और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा, हाँ, और तुमको फलवान करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। आमीन। हालेलुया। आज की ये जो आज का जो कलाम है, आज की जो वर्ष है, वो आप सबके लिए है। आज खुदा ने मुझे इस वर्ष से 4 चीजें दी हैं, जो कि मेरे लिए पहले और आपके लिए पहले। हालेलुया। पास्टर बोलेगा पहले मेरे लिए, फिर हम सब से। मैं चाहता हूं कि हम सब इस वर्ष से आज जो खुदा के कलाम में लिखा के उसका अनुग्रह किसी के लिए आज बड़ा हुआ है। हालेलुया। किसी के ऊपर कृपा आ रही है। हालेलुया। किसी के लिए किसके ऊपर तो भी खुदा का कलाम जब आमीन। हालेलुया। जब खुदा का कलाम कहता है कि जब सब पालूस रसूल बीमार थे तो काम नहीं हो रहा था और बड़ी मुश्किल में थे, और आपको पता खुदा के काम करने में बड़ी मुश्किल है, इजी नहीं है। बहुत सारे काम के बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन सब पौलुस एक कहता है एक बात कि प्रभु तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए। हालेलुया। जब जिसके ऊपर आज उसका अनुग्रह हो गया, ऐसा नहीं ना बगैर अनुग्रह के है, लेकिन एक और चीज है, डबल भी हो सकता है। एलिया ने कहा कि जाओ, उसका अलीशा एलिया ने कहा जाओ चला जा अपने घर को, अपने सेवक को, ऐसे नहीं करना। वो जब तक तू मेरी आंखों से चला ना जाए तब तक मैं तुझे ताकता रहूं। हालेलुया। ताकना बहुत बढ़िया बात है। मुझे कई बार याद आती बात, जब पतरस और यूहन्ना दोपहर के समय हैकल में प्रार्थना करने जाते थे, एक लंगड़ा था और वो भीख मांग रहा था। ठीक है, तो भीख हाथ उधर था, देख नहीं रहा था, भीख उनसे मांग रहा था। ताकना, अभी याद आया मुझे कि ताकना, देखना, एक ही खुदा की तरफ देखना। तो हैकल में क्या था, हाथ उनकी तरफ थे, देख नहीं आ रहा था, कोई और नहीं पता आ रहा है, मैं उससे मांगू। पतरस यूहन्ना ने सिर्फ एक ही बात कही, हमारी तरफ देखा। हालेलुया। उससे उन्होंने क्या कहा, हमारी तरफ देख, हमारे पास ना पैसा ना सोना चांदी है, लेकिन एक चीज है, ये प्रभु यीशु मसीह का मैं शुक्र करता हूँ। पास्टर डेविड, पास्टर जगदीश, पास्टर सुनील के पास सब एक चीज है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हमारी तरफ देख और चल उठ और चल फिर, उठ और चल फिर। जैसे उसमें ये शब्द है तो खुदा का कलाम और कहता था कि खुदा के लोगों के कदम पर जो शब्द है कभी वो जमीन पर पढ़ने नहीं देता। तो जैसे उन्होंने कहा उसके शब्द के कान में गए, वो हील हो गया। एक बात बताना चाहता हूं, जब खुदा के दास बोलते हैं, कोशिश करें कि जो शब्द है यहां पे आए, यहां ना आए। यहां पे आएंगे तो अंदर की नाड़ियां भी हमारी, अंदर की सोच भी हमारी, चुगली निंदा की गंदी आत्मा भी हमारी हमसे दूर हो जाएगी। पास्टरों के खिलाफ भी बातें दूर हो जाएगी। हालेलुया।
खुदा के कलाम से कभी हम लोगों ने पढ़ा कि खुदा का कलाम कहता और मैं तुम्हारी और मैं तुम्हारी और नंबर 1 क्या करूंगा? कृपा करूंगा। नंबर वन खुदा का कलाम कहता है मैं कृपा करूंगा। कृपा करने के बाद खुदा का कलाम कहता है मैं ऐसे नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। नंबर 2 कहता है फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा? अब आज कृपा होगी आपके, ठीक है, खुदा यीशु मसीह की कृपा अब सबके ऊपर होगी। लेकिन सेकंड स्टेप जो है अभी आप लोगों का खुदा आपके साथ क्या करने जा रहे हैं? सेकंड स्टेप ये है, क्या पढ़ा था हमने? फलवंत। क्या मिलेगा? अब आपकी जिंदगी में देखना फल कैसे आएगा, फलवंत। अब आपको क्या करेगा? आप 2025 जो रह गया ना, प्रभु का कलाम कहता अब मैं तुम्हें फलवंत, ये एक नई चीज है जहां पे आज मैं आपको बताना चाहूँ। अगर जहां पे हम आए हैं ये परमेश्वर की प्लान है, मेरी और आपकी किसी की प्लान है। चाहते तो वहीं पे कुछ न कुछ इंतजाम भी हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर की प्लान वो आपको अद्भुत रीति से आज ब्लेस करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम अगर खुदा की बात का मानता तो वही रहता, तो कनान में रहता, तो कनान उसको दोबारा नहीं मिलना हो सकता। कनान कैसा मिला? अच्छे तरीके से बना के खुदा ने दिया उसको, अच्छे वक्त करके खुदा ने वापस लेके आया उसको। जब लेके आया ना, जो कि उसने वादा किया था अब्राहम से, मैं तुझे और तेरी संतान को, ठीक है, वो देश दूंगा जहां दूध और शहद की। तो मेरा विश्वास जहां पे बहुत सारे लोगों को ग्रीन कार्ड जल्दी मिलने वाले, हालेलुया, कि यहाँ पे आना आप सबके लिए बायस बरकत होगा, हालेलुया। नंबर 1 खुदा का कलाम कहता है मैं तुझे, नंबर 1 कृपा यानी कि अनुग्रह। नंबर 2 खुदा का कलाम कहता है मैं क्या करूंगा? फलवंत करूंगा। फलवंत करने के बाद प्रभु यीशु के फलवंत हो जाते ना जब हम, तो उसके बाद फिर एक और स्टेप खुदा का कलाम कहता है। नंबर 1 कृपा, फलवंत करूंगा। और खुदा का कलाम कहता है मैं तुझे छोटा पौधा नहीं बड़ा पौधा बनाऊंगा। ऐसा पौधा बनाऊंगा वो यहां से टिकने वाला नहीं, यहां से टिकने वाला नहीं, बल्कि मैं लास्ट इस साल का मेरा कलाम था कि खुदा में यीशु मसीह आपको टाणी नहीं बल्कि दरख्त बनाऊंगा। इस बिगनिंग के मेरे खुदा ने मुझे क्या दिया था कि जो डाली मुझ में है, जो फल 2 डाली हमने बताई थी फर्स्ट इस साल की बिगनिंग में, उसके ऊपर हमने कहा था कि 2 डालियां, एक तो डाली क्या है? खुदा का कलाम कहता है जो मुझ में है दोनों उसमें अच्छे भी तो बुरे भी है। और खुदा का कलाम जो डाली मुझ में है और जो नहीं फलती, जो फलती है, जो नहीं फलती उसको छोड़ देगा, जो फलती खुदा का काम करता है उसको क्या करता है? खुदा शांत, ताकि और फले। आप, मैं ये कहता हूं आप डाली नहीं, आप दरख्त बनने वाले, ट्री बनने वाले, हालेलुया, आप ट्री बनने वाले, तो ट्री को कोई हरा नहीं सकता। नंबर 2 खुदा का कलाम कहता है मैं तुझे फलवंत करूंगा। और नंबर 3 खुदा का कलाम कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, हालेलुया, बढ़ाऊंगा, ऐसा बढ़ाऊंगा कि तुम्हारी तरक्की देख के दुष्ट चलता रहेगा, हालेलुया। यार ये क्या हो गया? इसका तो मेरा तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए ग्रीन कार्ड अप्लाई किए हुए, जब मैंने अभी तक इतने साल हो गए मेरे, मैं देख रहा हूँ वो आदमी 40 साल से जहां पे उसके पास बिजनेस ही घर नहीं, उसके पास खुदा ने आपको अच्छा अच्छा बिजनेस देने जा रहा है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है नंबर 3 मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। और नंबर 4 आसमान का खुदा ने एक और बात कहता है और मैं तुम्हारे संग जो वाचा बांधी है, जो वाचा बांधी, जो वादा किया गया 3 चीजों का। नंबर 1 खुदा का कलाम कहता है जो मैंने तुम्हें पर कृपा की है, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा, और जो वाचा मैंने तुम्हारे संग बांधी है उसे मैं पूरी करूंगा। उसे मैं क्या करूंगा? पूरी करूंगा। आसमान का खुदावन उस वाचा को क्या करने जा रहा है? वो पूरी करने जा रहा है। और उसके साथ 2 ब्लेसिंग और है, इसी की हम 10 वर्ष पढ़ेंगे। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे, हालेलुया, नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। ओ जीसस, हालेलुया।
क्या कहता है खुदा का कलाम? कई लोग कहते हैं कि यार इस साल अब मेरे पास पैसा कम हो गया है। हमने अपनी बेटी की शादी की ना, तो बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया। 4 साल में हमने ऑलमोस्ट बहुत शादी, हम लोग 2 बार 4 बार इंडिया गए, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ किसी चीज की कमी आने नहीं परमेश्वर ने दी। शादी बहुत अच्छी हुई, आप सब जानते जो आए थे। और खुदा का कलाम कहता है मैं तुझे नई बरकत दूंगा, लेकिन जो पुरानी है ना बरकत वो भी खत्म है। हालेलुया। आने जो है वो तो तुम्हें नया का दूंगा। कई बार क्या होता, पुराना खत्म हो जाता और हम नए की तरफ भागते हैं ना, तो प्रभु इसमें तुम्हारे लिए स्टोर होगा। पुराना अंत में कभी भी खत्म नहीं करूंगा, लेकिन नया अंत भी तुझे मोहताज है दूंगा। हालेलुया। 2 बरकतें होती है कि पुराना भी रहेगा और नया भी कभी, नया तो आएगा। परमेश्वर का कलाम कहता है पुराना भी कभी खत्म नहीं करूंगा। ये वादा परमेश्वर ने आज की सुबह उसने मेरे और आपके साथ किया। इसलिए तो अब्राहम की जब हम बात करते हैं, खुदा मेरे साथ जेनेसिस चैप्टर 17 निकाल सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आसमान का खुदा जो है अब्राहम से उसकी सेवकाई देके उसको उसने एक बात कही है। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 6 पढ़ेंगे, 6 और 7। खुदा बाप ये सारी बरकतें देके, सुनिए, अब आप कहते हैं कि मेरी जो औलाद है, मेरी जो फैमिली है, वहां तक ये जो बरकतों के बाद मैं आज इस बरकतों के बाद वहां अभी कहां आने वाला हूं? आपके बच्चों की तरफ आ रहा हूं, आपकी फैमिलियों की तरफ। आपको ये तो बरकतें मिल गई है, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके बच्चों को ऐसी बरकत देने जा रहा है। सुनिए ध्यान से, हालेलुया। आपके बच्चे जो आप कहते हैं छोटी नौकरी, छोटी से बड़ी मिलेगी, बड़ी से बड़ी मिलेगी, छोटी से बड़ी से बड़ी बरकत मिलने जा रही है आप सबको। हम सबको बड़ी बरकत मिलेगी, जो विश्वास करेगा उसको बरकत मिलेगी। अब जो 4-6 बरकतें हो गई, 6 बरकतें के बाद अब खुदा कुछ और भी हमारे साथ करने जा रहा है। जैसे अब्राहम के साथ खुदा ने वाचा बांधी थी, वही वाचा आपके साथ खुदा ने बांधी है। लेकिन पूरी अभी तक नहीं हुई किसी की जिंदगी में, लेकिन आज की सुबह, आज की शाम ऑनलाइन आपके साथ भी, और जहां पे भी आप सबके साथ वो पूरी करने जाते हैं। चैप्टर 17 वर्ष 6 में लिखा है, मैं तुझे अत्यंत बलवंत करूंगा। हालेलुया। क्या कहता? मैं तुम्हें छोटा नहीं, बड़ा नहीं, बड़े नहीं, उससे बड़े से बड़े, बड़े से बड़ा, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। हालेलुया। बहुत ज्यादा फलवंत करूंगा, और तुझको जाति का मूल बना दूंगा। हालेलुया। और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। कहा? हालेलुया। तेरे वंश में क्या? राजा उत्पन्न होंगे। बाद में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो लिखा के 3 राजे आए थे। ये राजे पता कौन है? ये दौर की अब्राहम के वंश के थे, जिसको वो जो अच्छे स्मार्ट लोग होते थे, जब पैदा होते थे ना बच्चे, बहुत ज्यादा स्मार्ट होते, वो पूर्व की दिशा नहीं देता था। और वहां पे लिखा के 3 राजा, जो प्रभु यीशु मसीह राजा राजे को सजा करने आएगा। हालेलुया। राजा राजे को ही, और किसी को कैसे पता चल सकता है? राजा उनको तो पता था प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ खुलने में जरूर है, लेकिन वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इसलिए वो वहां से चले और अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सजा करने के लिए आए। खुदा का काम कहता है कि तुम्हारे वंश में ऐसा नहीं कि आप सोचते हैं कि शायद एक सल्तनत का, एक मतलब कि देश का राजा, राजे का मतलब यह है कि हम पहली बात तो हम ऑलरेडी राजे हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। और आप दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों की पोजीशन को बढ़ाने जा रहे हैं। ये है मतलब राजे का। आपके बच्चों को आने वाले दिनों में परमेश्वर, आप सोचते हैं छोटा मोटा ये नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, जहां छोटा मोटा कोर्स कोई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आप सबको छोटे नहीं करके फलवंत बनाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। फलवंत बनाना चाहता है। 6 लिखा है 6 वर्ष में खुदा को जो है वो अपनी वाचा जो है अब्राहम के साथ उसे मानी। 7 वर्ष पढ़े,
और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। इसका खुदावन कहता है कि मैं तेरे साथ तो वाचा बांधी है। अगर हमसे कोई भूल भी बनती है, खुदा का कलाम कहता है कि दाऊद नबी को उसने कहा, लेकिन मैं तेरी संतान को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक शब्द जरूर है कि अगर हम गलती करते तो परमेश्वर से हमें माफी मांगे ताकि वो भी हमें क्षमा करने की वो क्या करता है, सामर्थ्य रखता है। का आज यीशु मसीह जो दाऊद नबी के साथ उसने वाचा है, अब्राहम के साथ दाऊद के साथ, और आज वही वाचा जो आज की शाम, आज की सुबह दोबारा फिर नए सिरे से टुडे आवर इज न्यू बिगिनिंग। आज मेरी और आपकी एक नई शुरुआत है। देखना आप आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह कैसे आपको ब्लेस कर रहा है। इसी उत्पत्ति में रहेंगे जेनेसिस में, और 22 इसकी वर्ष निकालेंगे, उसकी 17 वर्ष पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्ष 17 में खुदा का कलाम एक बार और अब्राहम से जो वादा करता है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। क्या कहता है यहोवा परमेश्वर, इस कारण निश्चय पक्का मैं तुम्हें आशीष दूंगा जो उसने वादा किया। हालेलुया। हाँ जी। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारनगढ़ और समुद्र के तीर की भालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हें इतना बढ़ाऊंगा। अब्राहम, अगर अब्राहम का वो पिता तो वही पिता मेरा हो, वो सेम जो उसका है वही मेरा और आपका है, वही ये। बस उस वक्त ये मैं हमेशा एक बात जरूर बोलता हूँ कलाम में कि जो कलाम उस वक्त अब्राहम के लिए था, आज कलाम मेरे और आपके लिए। हालेलुया। आज का कलाम जो है मेरे और आपके लिए है। जैसे अब्राहम से उसने वाचा बांधी थी, वही वाचा मेरे और आपके साथ आज खुदा ने न्यू बिगिनिंग में बांधी है। आज की सुबह, आज की शाम, वही वाचा, वही बरकत जो आज खुदा यीशु मसीह ने कहा कि कृपा बलवंत करूंगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, और वाचा जो मैंने तुझे तुम्हारे साथ वादा किया उसे पूरा भी करूंगा, और तुम्हारे वंश को इतना बढ़ाऊंगा उसमें से राजा पैदा होगा। इसलिए न्यू टेस्टमेंट की एक वर्ष मुझे बहुत अच्छी लगती है, फिलिपियन, ये लास्ट वर्ष है मेरी, क्योंकि हमने होली मीटिंग आज करना है, लास्ट वर्ष है मेरी। और इस वर्ष में फिलिपियन का खत, उसका संत पौलुस रसूल का लिखा हुआ चैप्टर 19 मेरे साथ पढ़ेंगे। और जो खुदावन मेरा और आपका हर एक जरूरत को पूरी करना चाहता। सुनिए, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो महिमा जाएंगे बहुत से महिमा सहित मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? हर एक घटी को, आसमान का खुदावन कहता संत पौलुस को, हर एक घटी को पूरा करेगा। एक बात कहता आसान खड़ी थक में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ नहीं। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, और वह मुझे हरी हरी चरखानियों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास जब मेरे जीवन जी लेता है धर्म के मार्ग में, अपने नाम के निर्मति मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई कड़ाई में होकर चलूं तो मैं हानि से, क्योंकि तू मेरे तेरा सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए, क्योंकि मेरा टुकड़ा सचमुच भलाई और करना, और मैं यहोवा के धाम में सदा। हम लोग ये घर जो है, हम एक दिन कहेंगे नहीं, हम हमेशा के लिए इस घर में रहने वाले। हालेलुया। इसलिए आज खुदा ने किसी के ऊपर कृपा की है
और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि आज ये कृपा आप सबके लिए बनी है। गॉड ब्लेस यू। Amen. Hallelujah.